हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब पीजी के नॉलेज में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो, हमने कल देखा था जो कि पॉलिटी का क्वेश्चन, और आज भी उसका सेकंड पार्ट हम लेकर आए हैं। तो अगर आप इसके फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो जाके आप लोग चैनल पे इसके फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी के मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था के हम सेकेंड पार्ट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आज का क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे हो जाएगा कि किसको 2 बार राष्ट्रपति चुना गया। तो वह कौन से व्यक्ति है जिनको राष्ट्रपति के पद पे 2 बार चुना गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें कि 2 बार राष्ट्रपति के लिए चुना गया। और अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उन्हें चुनते कौन है। तो संसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो जो संसदों के व्यक्ति होते हैं और विधानसभा के, वह मिल के राष्ट्रपति को चुनते हैं। और अगला है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है। तो यह विधायिकी अधिकार है। जो कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं तो वह उनका अधिकार विधायिकी अधिकार है। और अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान के संशोधन अधिनियम ने 6 से 14 वर्ष वर्गों के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार को एक मूल अधिकार बनाया। तो वह है 86वां संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के वर्गों के बच्चों के लिए यह संशोधन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संघीय शासन प्रणाली कनाडा से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, गणतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ से, और संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है, और संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है। तो ये क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही आंसर ही हैं आपके, जो कि कहाँ से कौन सा प्रस्तावना लिया गया है या मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, सारा क्वेश्चन इसमें निहित है। तो इसमें क्वेश्चन है कि संसदात्मक लोकतांत्रिक प्रणाली कहाँ से प्रेरित है। तो वह ब्रिटेन से प्रेरित है। और अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस की पार्टी थी। तो किसकी सरकार थी। तो क्लीमेंट एटली और लेबर पार्टी। कौन सरकार थे। तो क्लीमेंट एटली थे और लेबर पार्टी था। और अगला क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। वह भाग 3 को कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है संविधान का। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यह अनुच्छेद 5 में है, जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 5 में है। और अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किसको है। तो यह संसद को है, जो कि मौलिक अधिकारों में संशोधन केवल संसद ही कर सकता है। और अगला क्वेश्चन है, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो केशवानंद भारतीयवाद में, जो कि केशवानंद भारतीयवाद में जो कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है, वह केशवानंद भारतीयवाद से। और अगला है, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है विदेशियों को। और अगला है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है। तो वह मूल अधिकार है। कैसा है। तो मूल अधिकार है। और अगला है, B.R. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, संज्ञा दिया हुआ है, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट कहाँ दायर किया जाता है। तो वह उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों के लिए रीट जारी किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तो वह परमादेश है। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है। तो सूचना का अधिकार जम्मू एवं कश्मीर में नहीं है। और अगला है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की आवश्यकता होती है। किसी भी
कैदी को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर किए जा सकती हैं? तो वह हेबियस कॉर्पस है, जो कि हेबियस कॉर्पस। और अगला है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो वह संसद के पास है, जो कि मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है संसद। और अगला है, क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है। और अगला है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहाँ पे? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह सुनिश्चित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देने का सन्निहित है? तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और अगला है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान कराने का संकेत करता है? तो वह नीति निर्देशक तत्व है। और अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? तो अनुच्छेद से है। और अगला है, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो वह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। जो प्रधानमंत्री का सचिवालय होता है वह गृह मंत्रालय के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो वह पी.के. षणमुख सेठी थे, जिन्होंने सबसे पहला आम बजट 1952 में प्रस्तुत किए थे। और अगला क्वेश्चन है, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारतीय संविधान है, भारत का है। और अगला है, भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया जाता था? तो वह किया गया है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारा संविधान बन के तैयार हुआ है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला है, भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो वह गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत के लिए किस प्रकार की सरकार की व्यवस्था करता है? तो वह संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है भारत का संविधान। और अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो वह राज्य के संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। और अगला है, प्रारूप समिति संविधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। अगला है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। और अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया है? तो वह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया है। अगला है, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन को करके दिया गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में करके दिया गया। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बी.जी. खेर थे, राज्यसभा के सबसे पहले प्रथम अध्यक्ष जो कि बी.जी. खेर थे। और अगला है, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा है, यह संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? दिल्ली और पांडुचेरी हैं, जो कि विधानसभा में है, यह संघ राज्य क्षेत्र हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। और अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन कराता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल कराता है। और अगला है, मूल संविधान में राज्यों की 4 अलग अलग श्रेणियों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन? तो फजल अली की अध्यक्षता में यह गठन किया गया था। और अगला है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो वह 32वें अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है। और अगला है,
गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। और अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 है। और अगला है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे, जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, या जे.बी. कृपलानी। सो फ्रेंड, हमारा आज का टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसके पिछले वीडियो में और क्वेश्चन थे, तो उसको सभी को लेकर हमारा आज के वीडियो में टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और हम भारतीय राज्य व्यवस्था के 1000 प्लस क्वेश्चन लाने वाले हैं, तो आप सभी लोग डेली टू डेली वीडियो को देखिएगा ज़रूर। और उसके लिए हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि डेली का वीडियो आप लोगों के पास जा सके। तो हम आज का वीडियो यहीं एंड कर रहे हैं, जिसमें हम केवल पॉलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और पॉलिटी, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। कम से कम 1000 प्लस से भी ज़्यादा हम पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए, आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिएगा और हम वीडियो को एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।